नमस्कार, स्वागत न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चलिए बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। 60 सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव पर साइन किए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया है। राज्यसभा के सभापति के खिलाफ विपक्ष के 60 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। तो राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। 60 सांसद इंडिया गठबंधन के इस प्रस्ताव पर जो है हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें सीधे तौर पर आरोप लग रहा है कि राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन पक्षपातपूर्ण हो रहा है। देखिए, इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं उन्होंने तय किया है कि सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का, और इसलिए सबने साइन किया, हमारी पार्टी ने भी साइन किया। नोटिस जमा हो गया है और उसकी डिटेल आपको अभी पता चल जाएगी। देखिए, इंडिया ब्लॉक को कौन लीड करेगा या इंडिया ब्लॉक के पार्टीज तय करेंगे, और ये एक गणतांत्रिक मोर्चा है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम एक साथ नहीं है मुद्दों पर और बीजेपी के खिलाफ। नेतृत्व एक अलग मुद्दा है और लोगों के जो मुद्दे हैं और बीजेपी को देश से हटाना है वो एक अलग मुद्दा है। दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो जगदीप धनखड़ राज्यसभा के सभापति, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। विपक्ष के 60 सांसदों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। और देखिए, इस बीच एक्सपोस्ट भी सामने आए हैं। जयराम रमेश का ये देखिए, इसमें लिख रहे हैं, राज्यसभा के माननीय सभापति के लिए उच्च सदन की कार्यवाही का संचालन करने के कारण इंडिया ग्रुप के सभी घटक दलों के पास उनके खिलाफ औपचारिक रूप से अविश्वास प्रस्ताव लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इंडिया की पार्टियों के लिए यह बेहद ही कष्टकारी निर्णय रहा है। और हमारे साथ आप देख सकते हैं इस वक्त पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार जुड़ गए हैं सीधा लाइव हमारे साथ। रमन, यहां पर क्या वाकई लग रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव लाकर कुछ मुश्किलें यहां पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के लिए बढ़ती नजर आ रही है? क्योंकि अगर नियम देखा जाए तो बेशक विपक्ष ने 50 से ज्यादा सांसदों को जुटा लिया, लेकिन सत्ता पक्ष के बाद सदन के गणित के हिसाब से बहुमत भी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और इस पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था कि अविश्वास प्रस्ताव पर जो नोटिस है वो सबमिट किया गया या नहीं किया गया। लेकिन अब चूंकि आपने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय कुमार का बयान सुनाया, उसके बाद जयराम रमेश का ट्वीट दिखाया, उस ट्वीट से साफ तौर पर ये जाहिर है कि सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा को ये सबमिट कर दिया गया है। इसमें 60 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। हालांकि नंबर विपक्ष के पास नहीं है, लेकिन एक संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। अब इसे मंजूर किया जाएगा, कब बहस होगी इस पे ये अभी तक तय नहीं है, लेकिन राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया गया है और विपक्ष पूरी ताकत से इस पर जोर लगाना चाहता है। आपने जयराम रमेश का ट्वीट देखा कि भारी मन से ये फैसला विपक्ष को लेना पड़ा, क्योंकि उनका रवैया पक्षपातपूर्ण रहता है। जिस तरीके से वो फैसले लेते हैं, जिस तरीके से सत्ता पक्ष के सांसदों को बोलने का मौका देते हैं, विपक्ष के सांसदों को बोलने का मौका नहीं देते हैं। कल ही जब जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठाया गया तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बोलने का मौका दिया गया, लेकिन जब मल्लिकार्जुन खड़गे के बोलने की बारी आई, सदन को एडजर्न कर दिया गया, उन्हें अपने कमरे में बुलाने की बात कही। इन तमाम फैसले के बाद जो है विपक्ष ने ये तय किया कि जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। बिल्कुल, इस बीच सभापति की तरफ से, जगदीप धनखड़ की तरफ से कोशिश भी की गई थी कि तमाम जो है दलों के नेता उनको बुलाकर बिठाकर उनके साथ बातचीत की जाए, लेकिन वो मसला सुलझा नहीं। रमन, देखिए, राज्यसभा के सभापति ने आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों की बैठक बुलाई थी 10:30 बजे के आसपास, लेकिन विपक्ष के सांसदों का आरोप है कि लगातार बातचीत चलते रहने के बाद भी जब संसद की कार्रवाई शुरू हुई, राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई, तो सत्ता पक्ष के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। लगातार सत्ता पक्ष के सांसद सदन को नहीं चलने दे रहे हैं, वो ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिसका कि कोई औचित्य नहीं है, और लगातार विपक्ष के सांसदों की आवाज को दबाने का काम किया जाता है। और जगदीप धनखड़ जो कि राज्यसभा के सभापति हैं, उनकी तरफ से प्रोटेक्शन मिलने के बजाय सत्ता पक्ष के सांसदों का वो ध्यान रखते हैं।
बिल्कुल, और साथ ही एक बहुत बड़ी एक अच्छी एकजुटता की जो तस्वीर नजर आई है पूरे इंडिया गठबंधन की, क्योंकि अब तक टीएमसी और सपा को हम देख रहे थे लगातार इंडिया ब्लॉक के प्रदर्शनों से वो दूर दूर दिख रहे थे, लेकिन इस मुद्दे पर साथ खड़े हैं, बकायदा जो है समर्थन देते नजर आए। बिल्कुल, अडानी के मुद्दे पर जिस तरीके से टीएमसी के सांसद नदारद रहते थे, समाजवादी पार्टी के सांसद नदारद रहते थे, लेकिन राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर सभी विपक्षी दलों ने एकजुट रहकर यह फैसला किया कि वो इस पर हस्ताक्षर करेंगे, सिग्नेचर करेंगे और सेक्रेटरी जनरल को उन्होंने सबमिट किया और बाहर आकर बयान भी दिया कि राज्यसभा के सभापति का रवैया काफी आपत्तिजनक है, पक्षपातपूर्ण है और उनके खिलाफ हम अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लाने जा रहे हैं। बिल्कुल रमन, ऐसे में सवाल अब ये उठता है कि चलिए एकजुटता का संदेश तो दे ही दिया है, लेकिन यहां पर ये प्रस्ताव पारित होगा या नहीं होगा उस पर भी संशय के बादल यहां पर घिरते नजर आ रहे हैं, जो भी नियम के मुताबिक। तो ऐसे में अब इसे विपक्ष की किस रणनीति के तहत देखा जाए? एक सांकेतिक विरोध, बिल्कुल सांकेतिक विरोध के तौर पर ही देखा जा सकता है, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष नहीं है, लेकिन जिस पद पर वो बैठे हैं वो संवैधानिक पद है और संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से ये अपेक्षा की जाती है कि वो कोई भी फैसला पक्षपातपूर्ण फैसला नहीं लेंगे, वो ऐसा फैसला लेंगे जिससे विपक्ष के नेताओं को, विपक्ष के सांसदों को भी बोलने का मौका मिलता रहे, उनको अपनी बात अपने मुद्दे उठाने का मौका मिलता रहे। लेकिन जो लगातार सदन के सभापति की जो व्यवहार रहा है उस व्यवहार पर आपत्ति जताई जा रही है और कहा जा रहा है कि उनका रवैया काफी पक्षपातपूर्ण रहा है। ठीक है रमन, आप लगातार बने रहिए।